आई एम डॉक्टर पंकज। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई एमबीबीएस जो कोर्स है आखिर उसके अंदर पढ़ाई किस तरीके से हो सकती है। मतलब पढ़ाई कैसे होती है। और इस वीडियो में हम लोग एमबीबीएस कोर्स की फुल इन्फॉर्मेशन को कवर करेंगे। ओके। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा एक फेसबुक ग्रुप है नीट यूजी गुरु के नाम से, अगर आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड एमसीक्यूज़। तो देखिए, एमबीबीएस में जब आप लोग एडमिशन लेते हैं, और अब तो नीट की दोनों शायद काउंसलिंग भी हो चुकी हैं, तो काफ़ी सारे बच्चों का एमबीबीएस शुरू होगा। हालांकि अभी तो कोविड एरा चल रहा है तो शायद ऑनलाइन क्लासेस ही होंगी, पर मैं फिर भी आपको एक कोर्स समझा देता हूँ कि कैसे होता है, क्योंकि अक्सर मेरे पास बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर एमबीबीएस में उनको कुछ कुछ डाउट रहता है कि आखिर कोर्स किस तरीके से डिज़ाइन होता है। क्योंकि जब मैं एमबीबीएस में गया था तो हम लोगों को भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो एक अगर एक इन्फॉर्मेशन हो मिल जाती है पहले ही तो काफ़ी हेल्पफुल होता है ये। तो देखिए, एमबीबीएस का जो फर्स्ट पार्ट है ना, उसको हम लोग फर्स्ट एमबीबीएस प्रोफेशनल एग्जाम के नाम से जानते हैं। तो एमबीबीएस में जब भी बात होगी ना, वो प्रोफेशनल एग्जाम को लेके होगी। तो इसका जो ड्यूरेशन होता है 1 साल का होता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट एमबीबीएस प्रोफेशनल एग्जाम है वो 1 साल का होता है। इसमें हम लोग 3 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करते हैं, जिसमें पहला है एनाटॉमी, दूसरा है फिजियोलॉजी और तीसरा है बायोकेमिस्ट्री। ओके। देखिए, फिजियोलॉजी क्या होता है? फिजियोलॉजी में पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी है, जो कि आपने एनसीईआरटी में ही पढ़ी है ना, आपका रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ठीक है, न्यूरो सिस्टम, सब कुछ इसमें फिजियोलॉजी में कवर हो जाएगा। तो इसमें जो आपने जो नीट की तैयारी की है वो काफ़ी आपको फ़ायदा देगी। सेकंड है आपका बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री एक नया सब्जेक्ट है, इसमें सारे के सारे मेटाबॉलिज्म होते हैं, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। उसके बाद आपका इसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी, इसके अंदर आपका जितने भी बेसिक ग्लूकोज क्या है, फ्रक्टोज, सुक्रोज, सबकी प्रॉपर्टीज़। ओके। तो इस टाइप की चीज़ें बायोकेमिस्ट्री में, मतलब कि पूरी जो मेटाबॉलिज्म है वो बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है। और जो एक नया सब्जेक्ट होगा जो टोटली नया होता है वो होता है ह्यूमन एनाटॉमी। इसमें आप ह्यूमन एनाटॉमी को डिटेल में समझेंगे। भाई, हमारे अंदर बोन कौन कौन सी हैं, हमारे अंदर जो मसल्स हैं वो क्या हैं, हमारे लीवर के अंदर के स्ट्रक्चर। इसमें आपको जब आप एनाटॉमी में एक होता है डिसेक्शन हॉल, ठीक है। जब आप डिसेक्शन हॉल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक ह्यूमन बॉडी दी जाएगी। ओके। तो वो जो ह्यूमन बॉडी होती है एक डेड इंसान की होती है, तो उसको आपको डिसेक्शन करके एक एक चीज़ को देखना होता है कि मसल कैसी है, लीवर कैसा है। तो ये एक टोटली नया सब्जेक्ट होता है हम लोगों के लिए। अच्छा, जो सेकंड पार्ट आता है एमबीबीएस का, उसको हम लोग बोलते हैं सेकंड एमबीबीएस प्रोफेशनल एग्जाम। ओके। तो पहले हमने पढ़ा था फर्स्ट एमबीबीएस प्रोफेशनल एग्जाम और अब है सेकंड एमबीबीएस। तो जब वो 1 साल का एमबीबीएस का एग्जाम खत्म हो जाता है ना, उसके बाद आपका एग्जाम होता है, एग्जाम के मार्क्स आते हैं और उसके हिसाब से आपको, या तो जो बच्चे पास हो जाते हैं वो लोग सेकंड एमबीबीएस प्रोफेशनल में पहुंच जाते हैं। और देखिए, जो बच्चे पास नहीं भी होते ना उसमें, वो भी सेकंड एमबीबीएस प्रोफेशनल में पहुंच जाते हैं, पर उनको 6 महीने बाद वो पहले वाला एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। ओके। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ना ही समझो, ये बाद में समझेंगे, बट अभी के लिए समझिए कि जो सेकंड एमबीबीएस प्रोफेशनल एग्जाम है वो लगभग लगभग कितने साल का होता है? 1.5 ईयर्स का। तो पहला था 1 साल का और ये हो गया 1.5 का। तो टोटल हो गया आपका 2.5। ओके। तो आपका जो फर्स्ट प्रोफेशनल है वो 1 साल का, सेकंड 1.5 ईयर का। 1.5 ईयर में आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। एक होता है फार्माकोलॉजी, एक होता है माइक्रोबायोलॉजी, एक होता है फॉरेंसिक मेडिसिन और एक होता है आपका पैथोलॉजी। ओके। तो देखिए, फार्माकोलॉजी में क्या होता है? फार्माकोलॉजी में हम पढ़ते हैं जो मेडिसिन होती हैं, जो मेडिसिन हैं उनका डिटेल केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उनका वो मैकेनिज्म कैसे करती हैं, उनके क्या बॉडी पे साइड इफेक्ट हैं, उनका डोज क्या है, ये सारी की सारी, मतलब मेडिसिन जो भी आप अभी तक, जैसे पैरासीटामोल हो गई, तो पैरासीटामोल आखिर उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, उसको कितना डोज हमें पेशेंट को देना है, ठीक है, उसके साइड इफेक्ट क्या है, वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हम पढ़ते हैं माइक्रोब्स के बारे में। माइक्रोब्स कौन कौन से हो गए? पैरासाइट हो गए आपके, बैक्टीरिया हो गए आपके, वायरस हो गए आपके, फंगाई हो गए। तो ये जितने भी हैं माइक्रोब्स, ये क्या क्या डिजीज़ कर सकते हैं, उन सब के बारे में हम लोग, इनकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं, इनको माइक्रोस्कोप में कैसे देखते हैं, वो सब आप माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे। इसमें आप माइक्रोबायोलॉजी लैब में भी जाएंगे, वहाँ पे आप माइक्रोस्कोप में उनका डिटेल स्ट्रक्चर भी देखेंगे, उनको कैसे कल्चर में डायग्नोस करते हैं वो भी सब सीखेंगे। नेक्स्ट आता है फॉरेंसिक मेडिसिन। ये सब्जेक्ट मुझे बहुत पसंद था। एक्चुअली फॉरेंसिक मेडिसिन में क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं डेड बॉडी के बारे में। ओके। तो जैसे भाई किसी का, फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि भाई एक इंसान है, उसकी मृत्यु हो गई और उसकी, जैसे उसका मर्डर हुआ है, तो मर्डर के बाद हम लोग उसका एक पोस्टमार्टम होता है, हम लोग क्या करते हैं, उसका पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है। तो पोस्टमार्टम में हम देखते हैं उसकी पूरी बॉडी को डिसेक्ट करते हैं और डॉक्टर ये पता लगाने की कोशिश करता है कि भाई इसकी मौत कैसे हुई, क्या इसे जहर दिया गया, ओके, क्या इसे किसी और चीज़ से मारा गया है, अगर मारा गया है तो क्या बंदूक से मारा गया है, चाकू से मारा गया है,
अगर इसको मारा गया तो किस टाइम मारा गया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है कि इसमें एक जासूसी टाइप का फील होता है। ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है फॉरेंसिक मेडिसिन। इसमें हम लोग ये भी सीखते हैं कि भाई डॉक्टरों को जो मेडिकल लीगल एस्पेक्ट है, हम लोगों को कैसे काम करना है, लॉ के बारे में क्या ध्यान रखना है, वो सब चीज़ इसमें सिखाई जाती है। लास्ट वन आपका पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में क्या होता है, पैथोलॉजी में हम जितनी भी डिजीज़ है ना, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटस, किडनी डिजीज़, सबके बारे में पढ़ते हैं। और पढ़ते क्या है कि वो डिजीज़ आखिर होती कैसे है, उसका पैथोजेनेसिस क्या है, और उसमें बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ओके, तो डिजीज़ के होने के कारण क्या है, वो कैसे होती है, ये सब हम लोग पैथोलॉजी में पढ़ते हैं। अब आता है आपका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में होता है थर्ड एमबीबीएस प्रोफेशनल एग्जाम पार्ट 1। एक्चुअली थर्ड एमबीबीएस जो होता है ना, वो 2 पार्ट में होता है। तो पहले आता है पार्ट 1। ये पार्ट 1 जो होता है कितना होता है, 1 साल का होता है। ओके, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, मेनली 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। वो 3 सब्जेक्ट कौन से हैं, पहला है ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ आई। तो आई में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, उनका ट्रीटमेंट क्या है, सारा का सारा हम पढ़ते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी में। नेक्स्ट है आपका ईएनटी। ईएनटी मीन्स ईयर, नोज एंड थ्रोट। ओके, तो जो डिपार्टमेंट ऑफ ईएनटी है उसमें हम क्या पढ़ते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं ईएनटी सब्जेक्ट में कि ईयर, नोज़ की, थ्रोट की क्या क्या बीमारियां हैं, उनका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे उसमें सर्जरी करते हैं, ये सब पढ़ते हैं। अच्छा, ईएनटी को हम लोग ऑटो राइनो लैरिंजोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। देखो ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं, नाम में ही छुपा है प्रिवेंटिव, कि डिजीजेस जो है हमारे समाज में उसको प्रिवेंट कैसे किया जाए। जैसे टाइफॉइड है भाई, टाइफॉइड को कैसे प्रिवेंट किया जाए। जैसे हम लोगों ने पहले पोलियो आया था, पोलियो की वैक्सीन शुरू की, पोलियो का प्रिवेंशन किया। तो बेसिकली इसमें प्रिवेंशन पे काम किया जाता है। तो जो भी वैक्सीनेशन है ना, वैक्सीनेशन सारा इसी सब्जेक्ट के अंदर में आता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो 3 हो गए, ऑप्थेल्मोलॉजी, ईएनटी, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। तो अच्छा, इससे पहले जब ये आप 1.5 साल का कोर्स कर लेंगे ना सेकंड एमबीबीएस का, तो आपका एग्जाम होगा। उस एग्जाम में ये चारों सब्जेक्ट का एग्जाम आपको देना पड़ेगा और पास करना पड़ेगा। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर आप थर्ड एमबीबीएस प्रोफेशनल का एग्जाम दे पाएंगे। ओके, तो फिर जब थर्ड एमबीबीएस प्रोफेशनल पार्ट 1 खत्म होगा, तब आपको इन तीनों सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा और उसको पास करना पड़ेगा। इसके बाद आता है आपका थर्ड एमबीबीएस प्रोफेशनल एग्जाम पार्ट 2। ठीक है, तो इसमें ये कितना साल का होता है भाई, ये आपका ये भी 1 साल का होता है। और इसमें आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो 4 सब्जेक्ट में पहला है मेडिसिन। तो मेडिसिन में क्या है कि हम सारी की सारी जितनी भी बीमारियां हैं शरीर में, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटस, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, किडनी जो भी प्रॉब्लम है सारे ऑर्गन की, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक फेलियर, सब का हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, उनके ट्रीटमेंट क्या होते हैं, उनका प्रिवेंशन क्या होता है, सब कुछ हम डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं मेडिसिन में। फिर आता है भाई सर्जरी। सर्जरी में हम पढ़ते हैं सर्जिकल डिजीज़ के बारे में। ठीक है, जैसे किसी को कैंसर हो गया, इंटेस्टाइन का कैंसर है, वो उसको आप डायग्नोज कैसे करोगे, उसकी सर्जरी कैसे निकालोगे, उसको काट के बाहर कैसे निकालोगे। ओके, किसी को फिस्चुला है, फिस्चुला की सर्जरी कैसे की जाती है। ठीक है, किसी को लीवर फेलियर है, लीवर फेलियर में लीवर ट्रांसप्लांट कैसे किया जाता है। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं सर्जरी में। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका पेडियाट्रिक्स। पेडियाट्रिक्स जो होता है वो होता है कि जो न्यूबॉर्न जो होते हैं और जो बच्चे जो होते हैं उनकी बीमारियों के बारे में पढ़ना, उनकी बीमारियों को कैसे डायग्नोस करते हैं, कैसे उसका ट्रीटमेंट करते हैं, वो सब हम लोग पढ़ते हैं पेडियाट्रिक्स के अंदर। और इसमें एक और नेक्स्ट फोर्थ है, इसमें ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी। ठीक है, तो देखिए जो ऑब्स्टेटिक्स वाला जो पार्ट है ना, इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि जो कोई लेडी होती है वो प्रेगनेंसी होती है, उसकी प्रेगनेंसी से कैसे उसका फिर चाइल्ड बर्थ होता है, नॉर्मल चाइल्ड बर्थ है या सीजरियन सेक्शन किया, वो सारा का सारा हम पढ़ते हैं ऑप्स में। नेक्स्ट इसका पार्ट होता है गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी में हम पढ़ते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं ना, उनकी क्या क्या बीमारियां होती हैं, तो उनकी क्या बीमारियां हैं, उनका कैसे इलाज है। मतलब जो फीमेल का जितना भी पार्ट है वो ऑप्स एंड गायनेकोलॉजी में आएगा। ओके, नेक्स्ट फाइनल एमबीबीएस, यही जो था आपका, इसको हम लोग फाइनल एमबीबीएस पार्ट 2 भी बोलते हैं। इसमें कुछ शॉर्ट सब्जेक्ट भी होते हैं, जो छोटे सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें पहला है एनेस्थेशिया। एनेस्थेशिया में क्या होता है, एनेस्थेशिया में बेहोशी के बारे में पढ़ा जाता है। जब किसी पेशेंट की सर्जरी की जाती है तो किस तरीके से उसको बेहोश किया जाता है, उसके बारे में सारी पढ़ाई इस सब्जेक्ट में की जाती है। नेक्स्ट है आपका डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी में हम पढ़ते हैं स्किन डिजीजेस के बारे में, कि भाई स्किन डिजीजेस क्या क्या होती हैं, उनका ट्रीटमेंट क्या होता है, ये सारा का सारा। नेक्स्ट है हमारा साइकेट्री। साइकेट्री में हम पढ़ते हैं मेंटल इलनेस के बारे में, कि भाई इंसान के दिमाग से जुड़ी हुई बीमारियां जैसे डिप्रेशन हो गया, मेनिया हो गया, ये सब क्या है, इनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, सारा का सारा हम लोग साइकेट्री में पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंट जो, जैसे हम लोग अल्ट्रा यूएसजी करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं। ओके, एमआरआई हो गया आपका, ठीक है, सीटी स्कैन हो गया, ये सब के बारे में हम लोग रेडियोलॉजी में पढ़ते हैं, कैसे उसको देखा जाता है, कैसे उसमें डायग्नोसिस बनाई जाती है। और लास्ट ये
और लास्ट सब्जेक्ट है हमारा ऑर्थोपेडिक्स। ये बहुत ही स्पेशल सब्जेक्ट है मेरे लिए क्योंकि मैंने इसी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। और ऑर्थोपेडिक्स में हम लोग पढ़ते हैं डिजीजेज और ऑफ बोन के बारे में। ओके, बोन मतलब बोन की क्या क्या डिजीजेज हैं, और किसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग, फ्रैक्चर के बारे में। बोन के फ्रैक्चर कैसे होते हैं, उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो जो स्टडी ऑफ बोन है वो सारा का सारा हम लोग ऑर्थोपेडिक्स में पढ़ते हैं। तो उसके बाद जब आप ये एग्ज़ाम, जब आप फाइनल एमबीबीएस भी आप पार्ट 2 के बाद फिर आपको इन सारे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। और वो एग्ज़ाम पास करने के बाद फिर आप इंटर्नशिप में आते हो। अच्छा, एक और बात है, जब एग्जाम दोगे तो एग्जाम इन्हीं 4 सब्जेक्ट का होगा, मेडिसिन, सर्जरी, पीडिया एंड ऑप्स। ठीक है, ये जो शॉर्ट सब्जेक्ट है ना, ये सब उन्हीं के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आपका जो एनेस्थेशिया है और जो आपका ऑर्थोपेडिक्स है, ओके, ये दोनों सब्जेक्ट आते हैं सर्जरी में, मतलब सर्जरी में ही इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो आपका डर्मेटोलॉजी, साइकेट्री और रेडियोलॉजी है, ये आते हैं मेडिसिन के अंदर में। तो मेडिसिन के अंदर इसके जो आपका पेपर होगा मेडिसिन के अंदर में ही होगा इसका। ठीक है, उसके बाद आपकी शुरू होती है, अगर सपोज करो आपने सारे एग्जाम पास कर लिए, फिर आप आओगे इंटर्नशिप में। इंटर्नशिप क्या होता है, एक तरह का ट्रेनिंग होता है। ये कितने साल का होता है, लगभग 1 साल का होता है। लगभग क्या, पूरा 1 साल का होता है। 365 डेज, आपको 365 डेज पूरा इंटर्नशिप करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको एमबीबीएस की डिग्री नहीं मिलेगी। इसमें क्या होता है, आपको जितने भी हमने, अगर आप पूरे सब्जेक्ट काउंट करेंगे ना, लगभग पूरे टोटल 19 सब्जेक्ट हैं हमारे एमबीबीएस में, और इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट में पोस्टिंग लगाई जाती है। ओके, इसका फ़ायदा ये क्या होता है कि आपको हर सब्जेक्ट का बेसिक आइडिया पता लग जाए भी कि हॉस्पिटल के अंदर किस तरीके से हर सब्जेक्ट के अंदर काम किया जाता है, हर डिपार्टमेंट में काम किया जाता है। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें एक होता है कि इसमें आपको स्टाइपेंड दिया जाता है। स्टाइपेंड क्या होता है कि आपको कुछ पैसे दिए जाते हैं, ओके, सरकार की तरफ से। जैसे ये वेरी करता है, 10 से 25 हज़ार तक पर मंथ आपको पैसे दिए जाते हैं। ओके, जैसे मेरे कॉलेज में 12,000 रुपये पर मंथ दिए जाते थे, तो इसमें हम लोग अपना खर्चा खुद से चला लेते हैं। तो जब ये इंटर्नशिप भी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद फाइनल आपकी एमबीबीएस का कोर्स कंप्लीट हो जाता है। और देखा जाए तो एमबीबीएस का कोर्स कितना है, इस तरह आप जोड़ेंगे तो पूरा बैठेगा 5.5 ईयर का, 5.5 साल का पूरा एमबीबीएस का कोर्स है। अगर आप फेल नहीं होते हैं तो, अगर आप फेल होंगे तो इसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है। और एक बार जब आप इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेते हैं, आपको आपके डिग्री डॉक्यूमेंट सब मिल जाते हैं, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो पीजी एंट्रेंस के लिए। पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। देखिए, जितने 19 सब्जेक्ट जो मैंने डिस्कस किए ना, इन पूरे 19 सब्जेक्ट के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन भी होती है, जिसको आप अपने भाषा में जानते होंगे एमडी। कुछ डॉक्टर लिखते हैं ना एमडी, कुछ डॉक्टर लिखते हैं एमएस, तो ये पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए डॉक्टर होते हैं। ये इसमें जब आप एंट्रेंस में सिलेक्शन होगा, फिर आप उन्हीं 19 सब्जेक्ट में से किसी में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन मिलेगी, एमडी या एमएस, जहाँ पे आप लगभग 3 साल की पूरी अपनी पढ़ाई करेंगे। तो 5.5 साल की एमबीबीएस की आपने, और 3 साल की फिर एमएस और एमडी करनी पड़ती है आपको। उसके बारे में हम लोग आगे के किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।